बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मुल्की कर्ज़े $25 बिलियन की अदायगी के साथ पाकिस्तान के अंदर जुलाई से दिसंबर और दिसंबर के बाद 2024 तक पाकिस्तान रियल एस्टेट का मुस्तकबिल क्या होगा। हमने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारे वीलॉग्स किए हैं। आज का ये वीलॉग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। हम इसके ऊपर तमाम लॉजिकल फैक्ट्स की बात करेंगे कि रियल एस्टेट में एक्चुअल में हमें क्या मिला है और रियल एस्टेट में एक्चुअल में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और जो राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तानी जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी कैसे आपको फ़ायदा देगी या नुकसान देगी, लॉजिकल फैक्ट्स के साथ, जिसमें हम पाकिस्तान के मईशत को काउंट करेंगे, पाकिस्तान के अंदर डॉलर की स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी को काउंट करेंगे और पाकिस्तान पॉलिटिक्स के लिहाज से इसके पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे और टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं लॉजिकल फैक्ट्स की। डॉलर के लिहाज से पाकिस्तान रियल एस्टेट कितना ज़्यादा डेप्रिसिएट किया है और डॉलर जो है वो पिछले कई महीनों से, यानी पिछले 1 साल से आप बात करें तो पाकिस्तान के अंदर किस तरह पाकिस्तान की करेंसी को डी वैल्यू करा है। अब रियल एस्टेट डाउन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। बहुत सारे लोग वीलॉग्स कर रहे हैं कि रियल एस्टेट हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है, रियल एस्टेट अभी अपनी वैल्यू नहीं खो रहा। ये तमाम तर जितनी भी बातें हैं ये बिल्कुल हकाई पर मुबनी नहीं है। अगर आप कैलकुलेशंस के साथ बैठें, अपने एक हाथ में पेंसिल और कॉपी लें, उसके साथ अगर आप रियल एस्टेट के टॉपिक्स को डिस्कस करें तो डेफिनेटली यू विल गेट अंडरस्टैंड अबाउट इट कि पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ है कि अगर मिसाल के तौर पे 2007 में आज से 13 साल 14-15 साल पहले जिस बंदे ने 5 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या कोई घर खरीदा है और 5 साल पहले वो 5 करोड़ के डॉलर्स अगर उस बंदे के पास होते, तो अगर आप विद इन 3 to 5 ईयर्स उसको काउंट करें डॉलर्स को और उसके साथ कंपैरेटिवली अगर आप उसका प्रोसेस करें तो आप इस बात के ऊपर आएंगे कि आप अभी भी डेप्रिसिएशन के लिहाज से 5 करोड़ रुपए नुकसान में होंगे। यानी अगर आप 5 करोड़ का घर 7 करोड़ में बेच रहे हैं तो डेफिनेटली ये डेप्रिसिएट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो करेंसी है उसकी डीवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पाकिस्तान के पीकेआर में कोई बंदा भी ओवरसीज़ में अगर डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करके पीकेआर में प्रॉफिट ले रहा है तो डेफिनेटली जिस बंदे का रेजिडेंशियल पर्पस ही कंट्री नहीं है, जिस बंदे का रेजिडेंशियल स्टेटस ही पाकिस्तान नहीं है, उस बंदे के लिए प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन नहीं हो सकती। तो रियल एस्टेट डाउन हो रहा है। मुकामी इन्वेस्टर्स की भी बात करें आप, मुकामी इन्वेस्टर्स में क्या है? मुकामी इन्वेस्टर्स में ये है कि जैसे जैसे डॉलर ऊपर जा रहा है आपका पीकेआर डाउन हो रहा है, तो मुकामी इन्वेस्टर क्या करता है? अगर 2 करोड़ के इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 2 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो बंदा टैक्सेस भी पे कर रहे हैं और वो बंदा टैक्सेस के बाद जो वैल्यूएशन एज पर एफबीआर है उसके अकॉर्डिंग अगर वो प्रॉपर्टी की ग्रोथ को देख रहा है तो प्रॉपर्टी की ग्रोथ जो है वो 12 से 15% तो शो कर रही है। फोरकास्ट आ रहा है कि प्रॉपर्टी बढ़ रही है, लेकिन प्रॉपर्टी के साथ साथ आपको बायर मार्केट में कम होता दिखाई दे रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है। यानी अगर पाकिस्तान के अंदर एवरेज आप मिडिल क्लास लोगों को काउंट करें तो मिडिल क्लास लोगों को काउंट करने के बाद अगर आप पाकिस्तान के रियल एस्टेट का फोरकास्ट देखते हैं तो आपको मिडिल क्लास जो लोग हैं वो मिडिल क्लास से नीचे दिखाई देते हैं और वो मार्केट में डेफिनेटली जब मिडिल क्लास आउट होगा तो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर जो इंस्टॉलमेंट प्लान्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं डेफिनेटली वो स्टक होंगे और अगर वो प्रोजेक्ट स्टक होते हैं तो पाकिस्तान के अंदर बायर की कमी की वजह से मुकामी इन्वेस्टर जब पैसा नहीं लगाएगा तो बड़ा इन्वेस्टर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। बड़ा इन्वेस्टर होता है उसकी पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरी निगाह होती है, ख़ासकर पाकिस्तान के पॉलिटिकल मामलात के ऊपर। अब पॉलिटिकल अगर आप डिबेट्स को देखें तो पाकिस्तान के अंदर हर आए दिन कोई ना कोई नया चांद चढ़ा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट को डाउन कर रहा है और रियल एस्टेट को मज़ीद डाउन करेगा। अगर आप रियल एस्टेट में एक्चुअल वैल्यूज़ को देखें या एक्चुअल फोरकास्ट को देखें कि ये कब बढ़ेगा या इन्वेस्टमेंट कब आपको फ़ायदा देना स्टार्ट होगी, तो इसमें अभी बहुत सारी रिफॉर्म्स हैं। अगर पाकिस्तान की जो नेक्स्ट केयर टेकर गवर्नमेंट है अगर वो आती है, उसके बाद पाकिस्तान की सिलेक्टेड जो गवर्नमेंट होगी 5 साल के इक़्तिदार के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी इस बात के ऊपर रियल एस्टेट के फ्यूचर के लिहाज से। अब रियल एस्टेट जो है वो अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू को होल्ड नहीं कर रहा। अगर आप रियल एस्टेट में ये सोच कर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि आपका जो पैसा है वो डी वैल्यू कर रहा है, तो आप किसी अच्छी जगह पर फिक्स्ड इनकम के तौर पे इसको रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट लेना चाहते हैं,
तो डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी जो है वो डी वैल्यू करेगी, वो प्रॉपर्टी अपनी वैल्यू को होल्ड नहीं करेगी जिस तरह डॉलर की वैल्यू में इजाफा हो रहा है। और अगर आप मुल्की कर्ज़ों को देखें तो $25 बिलियन की रीपेमेंट के साथ रियल एस्टेट का मुस्तकबिल कम से कम जो हमारी एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग तो हमें 3 से 4 साल तक नज़र नहीं आ रहा। रियल एस्टेट में होल्डिंग पावर नहीं है जो पहले थी। उसके बाद ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए रियल एस्टेट जो पैराडाइज इन्वेस्टमेंट होता था वो अब नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कभी भी पाकिस्तान के अंदर अभी राइट नाउ रियल एस्टेट के किसी भी, खा वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, खा वो कोई भी प्रोजेक्ट है, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। हमने मुकामी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारे वीलॉग्स किए हैं, तो बहुत सारे लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि आप कई वीडियोस में कहते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट ना करें, और कई वीडियोस में आप कहते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें। देखें, हमने किसी भी एक वीडियो में ये नहीं कहा कि आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के कुछ तरीकाकार हैं और कुछ प्रोसेस हैं। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर। हमने कहीं पर भी इंस्टॉलमेंट प्लान्स या आपको प्लॉट्स का कहीं पर भी एनालिसिस करके नहीं दिया कि आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर जो है वो इस तबके को ज़्यादा कर जो तबाह किया है वो रियल एस्टेट के लोगों ने ही किया है। अब आप देखें, पाकिस्तान के अंदर टैक्स जो सिस्टम है वो बहुत बड़ा जो है वो किरदार अदा करता है किसी भी मुल्क में कैलकुलेशंस के लिहाज से, किसी भी प्रॉपर्टी सेक्टर में, किसी भी फील्ड के अंदर। अब यहाँ कर क्या है, यहाँ पर एक आम छोटा सा इन्वेस्टर है वो टैक्स दे रहा है, और जो बड़ा इन्वेस्टर है वो भी टैक्स दे रहा है, लेकिन वहाँ पर उसको टैक्स एमनेस्टी स्कीम मिल रही है। उसके लिहाज से मुकामी इन्वेस्टर जो है वो इफेक्ट हो रहा है जो छोटा इन्वेस्टर है। उसके साथ साथ डिमांड खुद गिराई है रियल एस्टेट के लोगों ने। उसकी वजह यह है कि प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ में बबल्स क्रिएट करके प्रॉपर्टी वैल्यू को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि आज मार्केट में उन्हीं लोगों के पास काम नहीं है जिन लोगों ने बबल बनाई थी। उसकी वजह यह है कि जब आप प्रॉपर्टी की वैल्यू को आसमान पर ले गए हैं, तो प्रॉपर्टी वैल्यू को आसमान पर लेके जाने के बाद जब प्रॉपर्टी नीचे आ रही है तो डेफिनेटली बायर नहीं है मार्केट में। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, 2 करोड़ का प्लॉट जो है वो 50-70 लाख के इन्वेस्टमेंट वाला बंदा नहीं परचेज कर सकता। तो डेफिनेटली जब मार्केट में बायर नहीं होगा तो वो 2 करोड़ का जो प्लॉट है वो वैसे तो 2 करोड़ का है, लेकिन उसको लेने वाला नहीं है। जब उसको लेने वाला नहीं होगा तो डेफिनेटली उसकी डिमांड गिरेगी। तो कैसे वो अपनी 2 करोड़ की पावर ऑफ वैल्यू को वो होल्ड कर सकता है, वो गिरेगा। उसके बाद आज अगर ओवरसीज़ नहीं है तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि डी वैल्यू कर रहे हैं हम लोग, करेंसी डी वैल्यू कर रही है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं, सुपर टैक्सेस में इजाफा कर दिया, जनरल सेल टैक्सेस में इजाफा कर दिया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं रियल एस्टेट सेक्टर के लिहाज से। अब बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर को लॉजिकल फैक्ट्स के अकॉर्डिंग रियल एस्टेट के दूसरे बड़े इन्वेस्टर्स ने या बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स ने कैसे तबाह किया है कि हमने क्या किया है। हमने पाकिस्तान के अंदर जो फूड रिडक्शन है उसका एक बहुत बड़ा बहरान पैदा कर दिया। हमारे मुल्क के अंदर हमने क्या किया है कि हमारी हुकूमत की जो ऐसी बहुत सारी ज़मीनें हैं जो बेजान पड़ी हुई हैं, हमने उन ज़मीनों को ख़रीद कर कोई ऐसी ज़मीनों के अंदर प्राइम लैंड के ऊपर हमने जो है बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। उन प्रोजेक्ट्स को लेकर हमने बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन बनाई है। उसका हमें नुकसान ये हुआ है कि हमारे मुल्क के अंदर खाने पीने की चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, और खाने पीने की डिमांड महंगी होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर कहत पड़ा हुआ है। आज आटा महंगा है पाकिस्तान के अंदर, चीनी महंगी है, पाकिस्तान खुद कफील नहीं है उन प्रोडक्ट्स के अंदर जो चीज़ें हम खुद बनाया करते थे। हम क्या करते हैं, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो अपना पिंक सॉल्ट जो है वो इंडिया को सिर्फ हम क्या करते हैं, हम उसको रॉ फॉर्म में देते हैं। इंडिया उसको जनरेट करके जो रतन टाटा कंपनी है, जो ऑनर्स हैं, वो उसको रॉ फॉर्म से फिनिश फॉर्म के अंदर सेल करते हैं पूरी दुनिया के कंट्रीज़ को। तो यहाँ पर मसला आ रहा है इनोवेशंस का। हमने क्या किया है, हमने अपने मुल्क के अंदर ना तो प्रॉपर्टी को रेगुलराइज किया है, हमारे यहाँ पर आज भी इलीगल हाउसिंग स्कीम्स बनती हैं, और इलीगल हाउसिंग स्कीम्स के साथ साथ इलीगल जो लैंड है वो ग्रैबिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कहीं पर भी अगर इलीगल हाउसिंग स्कीम कोई डिक्लेयर होती है तो वहाँ पर इन्वेस्टर का पैसा स्टक पड़ा हुआ है। हज़ारों ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हैं जिनके पैसे स्टक हैं, एंड राइट नाउ दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान बिकॉज कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, लॉ एनफोर्समेंट नहीं है। उसके बाद आ जाएं आप टैक्सेशन सिस्टम पे। टैक्सेशन सिस्टम पे पाकिस्तान के अंदर क्या मसला है कि यहाँ पर बड़े बड़े जागीरदार बैठे हैं,
और बड़े बड़े जागीरदार जो लोग हैं उनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, वो लोग अपनी ज़मीनें जो हैं वो सेल नहीं कर रहे। लेकिन जो छोटा इन्वेस्टर है जिसके पास 2 से 3, जो छोटा किसान है वो 3 से 5 जो है वो 5 एकड़ जो है वो किसी भी रियल एस्टेट डेवलपर को सेल करता है, और रियल एस्टेट डेवलपर को सेल करने के बाद उसका कमाई का कोई ज़रिया नहीं है पाकिस्तान में। अब जब वो कमाई का कोई ज़रिया नहीं होगा उसका, तो डेफिनेटली वो बंदे के पास जॉब नहीं होगी, और जब जॉब नहीं होंगी तो उसके वे ऑफ लाइफ के जो रिसोर्सेज हैं, जो लिविंग लाइफ के रिसोर्सेज हैं वो कम हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ा मसला है। रियल एस्टेट इस तरह डेवलप नहीं होता कि आप अपने मुल्क की कोई भी प्राइम लैंड जो कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिहाज से ना हो, आपके मुल्क की इकोनॉमी की 26% जो वर्थ जनरेट करती हो सेक्टर एग्रीकल्चरल, उसको मुतासिर करके आप पाकिस्तान को दुनिया का टॉप लेवल पे जाके रियल एस्टेट डेवलपर बनाएं, तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान के अंदर इम्पैक्ट पड़ेगा। इवन डैट के रियल एस्टेट को बहुत ज़्यादा स्टक करेगा, रियल एस्टेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, और रियल एस्टेट की वैल्यूएशन और रियल एस्टेट की जो वैल्यू होगी उसमें कमी करेगा, ना कि उसमें इजाफा होगा। अब आपके मुल्क में क्या है, किसान जो छोटे छोटे ज़मीनें बेच चुके हैं उनके पास जॉब नहीं है, तो इससे क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है। हमारी हुकूमत सोई हुई है, हुकूमत को इन चीज़ों की कोई फिक्र नहीं है। हुकूमत कभी IMF के चक्कर में पड़ जाती है, हुकूमत कभी हमने अपनी इकोनॉमी का सत्यानाश खुद किया। ना हमने एक्सपोर्ट्स के ऊपर काम किया, ना हमने IT के ऊपर काम किया, ना हमने एक्सपोर्ट सर्विसेज के ऊपर काम किया, ना हमने फ्रीलांसिंग सर्विसेज के ऊपर काम किया। हमने अपने मुल्क का हर वो इदारा तबाह किया है जो पाकिस्तान के अंदर कहीं से भी डॉलर लाने का कोई जरिया था। एग्रीकल्चरल सेक्टर से आप बार्टर ट्रेड आज करें जो आपको आज से 15 साल पहले करनी चाहिए। आप सीड पैक के मंसूबे के ऊपर काम करें, पिछले 5 साल से आपने सीड पैक के मंसूबे के ऊपर काम बिल्कुल बंद किया हुआ था, आज आप फिर सीड पैक को स्टार्ट हो गए। तो जब तक आप अपने मुल्क के अंदर इंडस्ट्रीज को प्रमोट नहीं करेंगे, आप अपने मुल्क के अंदर इंडस्ट्रीज नहीं लगाएंगे, तो डेफिनेटली आपका मुल्क जो है वो कहीं पर भी रिच नहीं होगा। आपको दुनिया के कर्जों के ऊपर ही इन्हिसार करना पड़ेगा, चाहे वो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है। आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर देखें तो आप REIT को प्रमोट करें, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को, जहां पर छोटे से छोटा इन्वेस्टर भी जो है वो स्टॉक्स की रॉ फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर सके, ना कि उसको इंस्टॉलमेंट के ऊपर कहीं रिस्क लेना पड़े अपनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। तो ये वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान रियल एस्टेट आज बहुत ज़्यादा डाउन है, और रियल एस्टेट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन नहीं रहा पाकिस्तान में। अगर आप इन तमाम बातों से इत्तफाक करते हैं, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।